चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल जो विषय प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत हमने विचार किया उस पर कुछ हो विषय विचारणीय। हाँ जी, कल हम मतलब देख रहे थे ना, तो जो भगवान का आविर्भवन जो आया ना भक्ति से होता है, वो वाली कारिका में प्रकाश में भक्ति एवं भगवान आविर्भवती, मतलब एवकार लगाया है। तो भक्ति से ही भगवान का आविर्भाव होता है। और उसके सपोर्ट में वो प्रहलाद जी वाला उदाहरण दिया है कि भले शत्रु का विनाश हो या लोक का हो, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति के कारण ही आविर्भाव हुआ। हाँ। तो ये तो एक मतलब हम दूसरे अवतारों के बारे में सोचे, जैसे कश्यप या ऐसे अवतारों में ठाकुर जी का आविर्भाव है, वो हर एक जगह पे भक्ति से ही होगा, ऐसा इसका मतलब? हाँ, एक या दूसरे प्रकार से भक्ति को वहाँ खोजना चाहिए। प्रकट न हो तो भगवान ने उसको उस तरह से सोचकर और फिर अपना प्रादुर्भाव करना तय किया है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, हाँ, तो जैसे अब हम ऐसा समझ सकते हैं ना, जो महाप्रभु कहते हैं कि सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो कलिकाल में सन्मार्ग में जब असुरों का प्रवेश हो गया, तो सन्मार्ग में रहे हुए जो सत्पुरुष हैं वो दुखी हुए हैं, यानी भक्त हैं वो दुखी हुए हैं। तो उनके मार्गों को स्वच्छ करने के लिए और बहिर्मुख जीवों को सन्मार्ग में से दूर हटाने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार लिया। इस तरह से उसको संगत करना चाहिए। जय जय दंडवत प्रणाम। एक अपने सुबोधिनी जी में जगह जगह पे आवे है, ठाकुर जी प्रविष्ट हुए, ठाकुर जी ने वो वाला गुण स्थापन किया। तो स्थापन किया तो ये जो ब्रह्म भाव है, ब्रह्मता है जो कि वो तो सर्वत्र है, तो प्रविष्ट हुए या उन्होंने धर्म स्थापन किया, गुण धर्म स्थापन किया, इसको किस तरह से समझा जाए? क्योंकि ब्रह्म भाव से या ब्रह्मता के हिसाब से तो ऑलरेडी है ही, तो स्थापन कैसे किया, प्रविष्ट कैसे हुए, ये कुछ विषय प्रकाश डालिए आप। हाँ हाँ, किसी को कुछ कहना हो? वैसे ये विषय अभी जो चर्चा चल रही है उसके साथ इतना संबद्ध नहीं है, फिर भी क्या हो तो इसके अंदर एक उदाहरण मुझे संगत लगता है कि जैसे हम जब दूध को जमाते हैं तो जो दही जामन हम डालते हैं उसके अंदर, वो भी दूध का ही एक रूपांतर ही है, वो उसको हम दूध ही मान सकते हैं। पर दूध के अंदर दूध डालने से वो जमता नहीं है दूध, तो वो दूध का ही एक रूपांतरित स्वरूप है, वो उसके अंदर डालने से वो दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही ब्रह्म का जो जगत में स्वरूप है, तो उसके अंदर कुछ अलग वस्तु क्रिएट करने के लिए एक और ब्रह्म का स्वरूप चाहिए कि जिससे व्यवस्था
चले, तो इसीलिए ब्रह्म उसी स्वरूप में वहाँ पे उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं। आप व्यवस्था दीजिए, बात तो समझ में आ रही है, आप व्यवस्था दीजिए, इस तरह से ही समझा जाए। इसी प्रमेय प्रकरण में आगे जो स्वरूप कोटि का निरूपण हुआ वहाँ ये बात कही कि अंतर्याम अक्षरम कृष्ण ब्रह्म भेदास तथा परे। अंतर्यामी, अक्षर और कृष्ण ये तीनों ब्रह्म के भेद हैं। तो अब तीनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं या ब्रह्म के ही तीनों ये प्रकार हैं। तो अक्षर भी एक प्रकार है। अब अक्षरात्मकता तो भगवान की व्यापकता है, सर्वत्र है, पर जो जो अक्षरात्मक है वहाँ वहाँ उनकी कृष्ण रूपता या अंतर्यामी रूपता प्रकट हो ये जरूरी नहीं है। तो अक्षरात्मक जगत में अंतर्यामीतया भगवान का अनुप्रवेश होता है, वो भी बिना भेदभाव के सर्वत्र होता है। तो जितने जड़ समष्टि है, जितनी भी जीव है, व्यष्टि हैं, सभी में अंतर्यामी का प्रवेश स्वीकार किया गया है। तो एक तो अक्षरात्मक ब्रह्म, दूसरा अंतर्याम्यात्मक ब्रह्म। अब उसमें कहीं कभी भगवान अपने पूर्ण रूप से, मूल रूप से आविर्भूत होते हैं या प्रविष्ट होते हैं, तो वो कृष्ण का एक रूप हो गया। तो इस तरह से वो अनुप्रवेश उपपन्न हो जाता है। वैसे इसने भी वही बात कही है, वो सही बात है, क्योंकि अभेदवाद है, एक ही तत्व है, प्रमेयम हरिरेवैकः। तो वो एकमेवा द्वितीयम के सामने ये तो खुद की भी एक समस्या ही है कि खुद ही खुद सब कुछ करना है तो कैसे करें। तो कभी आप मिस्टर बीन देखते हो तो मिस्टर बीन का जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन कैसा है वो आप देखना, एपिसोड रोचक है। वो एकाकी जीव है पर आनंद में रहता है। उसके यहाँ ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई कार्ड भेजता है, तो खुद ही कार्ड बना के घर के बाहर जाता है, दरवाजे में जो लेटर बॉक्स होता है उसमें वो डालता है, फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, फिर वो देखता है ओ इतने सारे कार्ड, खुश हो जाता है। तो अब और तो क्या हो सके, अकेला आदमी तो ऐसे अनवांटेड कोई मेहमान आ जाते हैं उसके यहाँ, तो उसके पास तो कुछ था नहीं, उसके पास कोई सड़ी हुई कैंडी पड़ी हुई थी, और वो क्रिसमस ट्री में से जो रंग बिरंगी प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं उसको लपेट के और नई कैंडी बना दी। अब उसके पास थी एक ही, आए 3 लोग और, तो उसने बिना कैंडी के जो ऊपर प्लास्टिक चिपकाया हुआ था वो उन तीनों को पकड़ा दिया और खुद ने कैंडी वाला लेके वो ऐसा आत्मरमण का वहाँ प्रदर्शन होता है। तो एकाकी है इसलिए ये सब समस्या तो है। उसी में से उन्होंने कुछ रास्ता निकाल लिया है। एक अक्षर रूप है, एक अंतर्यामी रूप है और एक पुरुषोत्तम स्वरूप है। जो भी कुछ करना है वो अपने गुणधर्मों को के प्राकट्य और अप्राकट्य से वो मैनेज कर लेते हैं, जो जगत रूप में आविर्भाव तिरुभाव की प्रणाली से करते हैं। ऐसे ही जो भगवान है वो अपने मूल रूप के जो गुणधर्म है उनमें कुछ गुणों को प्रकट कर देते हैं, कुछ को अप्रकट कर देते हैं, उससे वो लीला चलती रहती। करें आगे। अभी तक जो विषय चला वो रूप प्रपंच के वो लेकर और उसकी प्रमेय रूपता, उसका प्रतिपादन आचार्य चरणों ने किया 149वीं कारिका तक। अब 150वीं कारिका से नाम प्रपंच का विस्तार अब समझाया जाएगा। तो जैसे ग्रंथ के आरंभ में रूप नाम विभेदे न जगत क्रीडति, तो रूप भेद से यानी अनेक रूपों को प्रकट करके भगवान
जगत क्रीड़ा करते हैं, उसी तरह से नाम के भेद से भी भगवान क्रीड़ा करते हैं। इसलिए रूप नाम विभेदेन। श्रुति भी नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसा कहती है कि वो वही ब्रह्म, उसका जो व्याकरण है वो अनेक विध नाम और अनेक विध रूपों में उसने किया। जो रूप सृष्टि जो है उसका विवेचन हमने देखा कि वो सत्प्रधान होती है। ब्रह्म के सदंश से 28 तत्वों के प्राकट्य के रूप में ये रूप सृष्टि हमारे सामने है। अब रही बात नाम सृष्टि के विषय में कि नाम सृष्टि क्या है। तो नाम सृष्टि के विषय में भी जैसा रूप सृष्टि में है उसी का ऐसा कहा जाए कि अतिदेश यहाँ महाप्रभु नाम सृष्टि में भी समझाते हैं। यानी श्रुति में ही ये बात वर्णित है, कोई महाप्रभु अपनी बात नहीं आज्ञा करते हैं। एक नीचे से वो ले आओ ना, एकादश स्कंद हिंदी वाला, भागवत का अनुवाद वाला हिंदी का एकादश स्कंद। तो रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, उसमें अब जो नाम के भेद से भगवान की जगत में जो क्रीड़ा है उसको यहाँ समझाया जाएगा। अब ये विषय थोड़ा उन लोगों के लिए नवीन और अप्रचलित रहेगा कि जिन लोगों ने संस्कृत व्याकरण और जो शाब्दिकों का जो चिंतन है, परम लघु मंजूषा इत्यादि ग्रंथों का जिन्होंने अवलोकन नहीं किया है, शाब्द बोध की प्रक्रिया क्या होती है, इन सब चीज़ों को जिन्होंने नहीं जाना है, उनके लिए ये विषय नवीन रहेगा। वैसे भाषा हम भी सब बोलते हैं, उसका व्याकरण भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पर जितना गहन चिंतन संस्कृत वैयाकरणों ने, शब्दशास्त्रियों ने किया है, उतना चिंतन हमारे लौकिक जो भाषाएं हैं उनके व्याकरण में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा कठिन जाने वाला विषय है। कठिनता दो रूप में आती है, एक तो आचार्य चरणों की वाणी में जो कठिनता हमें आएगी वो, और दूसरा उसमें जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी कठिनता। तो एक उपाय ये है कि हम जो गोकुलदास जी ने सरलीकृत भावानुवाद दिया है उसके सहारे हम इसको समझें। और एक ये है कि अभी तक जैसे हम चले आ रहे हैं, मूल से भी देख लें और उसके बाद गोकुलदास जी से भी देख लें, तो दोनों का स्वाद हमें मिल जाए। वहाँ कठिनाई हो वो फिर भावानुवाद को पढ़ें, उसमें सरल हो जाए। अब जितना अंश समझने के लिए हमें फिर से वैयाकरणों की पूरी तत्व मीमांसा को समझना आवश्यक हो, या वैयाकरणों के जितने भी संप्रदाय भेद हैं उस विषय में, कुमारिल भट्ट आदि के मीमांसकों के और वेदांतियों के, नैयायिकों के, उन सबको समझने के बाद जो महाप्रभु की बात हमें समझ में आ सकती है, उन सब चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व न दें। मूल बात यहाँ ये कही जा रही है कि जैसे भगवान रूप सृष्टि में प्रकट होते हैं रूपात्मना, उसी तरह भगवान नामात्मना भी प्रकट होते हैं। वहाँ जैसे सच्चिदानंद परब्रह्म शब्द से वहाँ अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, या शब्द ब्रह्म कहा जाता है। रूप सृष्टि में जो प्राकट्य है वो हम जानते हैं कि वो अखंड
आनंदिक रस ब्रह्म अपने भीतर सृष्टि की इच्छा प्रकट करता है, तब वो आनंद है वो सच्चित और आनंद के रूप में आंतर विभाजन उन धर्मों का होता है। और उसके बाद सदंश से जगत प्रपंच, चिदंश से जीव सृष्टि, आनंद से अंतर्यामी की सृष्टि, इस तरह से वो समष्टि व्यष्टि या कारणभूत और कार्यभूत सृष्टि। ये नहीं गीता प्रेस की हिंदी अनुवाद वाली, ये तो संस्कृत सुबोधनी है, वो उसमें भी केवल 5 ही अध्याय हैं। तो इस तरह से वो नाम सृष्टि रूप भी ब्रह्म ही होता है। अब जो प्रणाली यहाँ हमें समझाई गई है, हम उपनिषदों में देखें तो जो क्रमिक सृष्टि का वर्णन कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, या इस तरह से ब्रह्म की इच्छा होने पर एक वही वाक्य में ये बात कह दी गई कि वो एक अनेक हो गया। अब वो एक अनेक कैसे हुआ, ऐसी जिज्ञासा होने पर उसका क्रम बताया गया कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अद्भ्य आपः अग्निरापः अद्भ्य पृथिवी पृथिव्या औषधयो औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः। ऐसे तो वो एक उदाहरण देकर समझा दिया गया कि इस तरह से ये पृथ्वी, ये सृष्टि है वो परब्रह्म से प्रकट हुई। वहाँ ये जिज्ञासा हुई कि भाई वो स्वयं ही इस सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है, तब फिर जो कार्यभूत सृष्टि है वो ब्रह्मात्मिका क्यों प्रतीत नहीं होती है, या उसमें वो ब्रह्म धर्म क्यों हमें प्रतीत नहीं होते हैं। तो उसका समाधान दिया गया कि क्योंकि वो ये चाहता है कि ये सृष्टि है वो वैचित्र्य वाली हो, एक समान न हो। जो वेदस्तुति में अब आगे आएगा कि यदि सभी कुछ एक समान प्रकट होता, ब्रह्म धर्म वाला ही सब कुछ प्रकट होता, तो कौन शास्ता होता, कौन शास्य होता, कौन नियम्य होता, कौन नियामक होता, कौन उपास्य होता, कौन उपासक होता। तो ऐसा सब संभव नहीं हो पाता। और ब्रह्म तो ये चाहता है कि ऐसी तारतम्य वाली सृष्टि प्रकट हो, इसलिए उसने अपने जो प्रकट हुए अंशों में से जिस अंश को निम्न कक्षा का बनाना है, अल्प असमर्थ बनाना है, उसमें से अपने उन धर्मों का तिरोधान किया, और जिनको उत्कृष्ट रखना है, श्रेष्ठ रखना है, उनमें उन धर्मों का तिरोधान नहीं किया। इस तरह से वो तारतम्य वहाँ आ गया। तो आविर्भाव तिरोभाव की प्रणाली से वही ब्रह्म है, वही उच्च नीच भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वहाँ पर बताया गया। और उसकी ही प्रणाली और अधिक जिज्ञासा होने पर पुराणों में सांख्य की रीति से बताई गई कि पहले अक्षर से प्रकृति पुरुष हुए, फिर प्रकृति से महत्तत्व, उससे अहंकार, फिर तन्मात्राएं, इस तरह से। तो वो फिर आगे सृष्टि ऐसे हो गई जैसे अभी हम अनुभव कर रहे हैं। तब ये सब रूप सृष्टि की बात है। पर प्रश्न फिर भी ये रहा कि अगर सृष्टि केवल रूपात्मिका ही होती तो व्यवहार कैसे होता बिना नाम के। जैसे कई बार ये हमें एक समान से लोगों को देखकर, चाइनीज़ जापानीज़ लोग होते हैं, उनके बच्चों को देख करके उनके माँ बाप जब स्कूल जाते होंगे तो कैसे पहचानते होंगे कौन सा बच्चा किसका है।
अब ऐसी अगर रूप सृष्टि हो तब तो बहुत कठिनाई है। पशु पक्षियों में, सरदार जियों में भी हमें ये समस्या हो जाती है, सब एक से ही दिखते हैं। तो नाम से कुछ राहत मिलती है, कम से कम देख कर ना पहचाना जाए तो हम चिल्लाकर नाम बोल देंगे तो जो भी जिसका नाम होगा वो हाथ ऊंचा कर देगा तो हम पहचान लेंगे कि हो सकता है यही हो, अगर वो मजाक के मूड में नहीं हो और किसी ने दूसरे ने सुनकर और हाथ ऊंचा नहीं कर दिया हो। तो नाम सृष्टि से व्यवहार नियंत्रित हो जाता है। तो नाम सृष्टि भी भगवान ने प्रकट की। कहने का आशय ये है कि अगर सब कुछ भगवत निर्मित है तब फिर नाम सृष्टि को भी हमें भगवत निर्मित ही स्वीकारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रूप सृष्टि भगवान ने बनाई और उसका नामकरण हमने किया, यानी लौकिक मनुष्यों ने उसका नामकरण किया। व्यवहार में हमें ऐसा दिखता है जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको हमने क्या नाम रखेंगे, बड़ी चिंता हो गई सबको। फिर के राशि देखो, अपना धर्म कुल परंपरा देखो, लिंग देखो, जाति देखो, नक्षत्र देखो, न जाने क्या क्या, कितनी सब चीज़ों को देख दाख के और पीछे गूगल से पूछो 2023 में कौन से नाम फैशन में। जैसे कल मैंने जुबेली बेन नाम कह दिया। मैं जब उनको मैंने देखा था और जब उनकी अंतिम अवस्था थी, ये 30-35 साल पहले की बात है। अब उस जमाना में वो जो वृद्धा वैष्णव थी उनकी 90 वर्ष के आसपास उम्र थी, यानी 120 साल पहले किसी व्यक्ति का नाम जुबिली हो सकता है हिंदुस्तान में, वैष्णव का। ये बहुत अद्भुत एक आश्चर्य, चमत्कार की घटना कही जा सकती है। अब भुज में तो जुबिली सर्कल है, जैसे गांधीधाम में एक ओस्लो सर्कल है। ओस्लो कोई थिएटर का नाम है जो रशिया में है। हाँ, तो उसमें से वहाँ कोई एक थिएटर बना, उसके जैसा कोई देख कर आया होगा तो उस थिएटर के नाम से फिर ओस्लो सर्कल बन गया। तो चलो समझ सकते हैं, आधुनिक बात है। 120 साल पहले किसी का जुबिली नाम हो, महिला का, वो भी पुष्टि मार्गी मर्यादी वैष्णव का, वो बहुत अद्भुत बात है। आज तक मतलब भगवान की ऐसी विभिन्न प्रकार की सृष्टियाँ होती हैं, उसमें ये भी एक ऐसी सृष्टि है कि जिसका हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है कि ऐसा क्यों। तो अब नाम सृष्टि है। जुबिली का तो नाम तो चलो उसकी बुआ ने रखा होगा या माँ बाप ने रखा होगा। तो इस तरह से लोक व्यवहार में ये देखा जाता है कि हम सभी का नामकरण करते हैं। आजकल हर मार्केट में नए आने वाली वस्तु है, उस वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग प्रसिद्धि प्राप्त हो, पहचान प्राप्त हो, उसके लिए एक यूनिक उसका नामकरण किया जाता है। और उसके ऊपर भी बहुत बड़ी रिसर्च होती है कि आजकल कई ऐसे नाम होते हैं जो प्रदेश में बहुत सहज सुलभ होते हैं उसको बोलने, पर आज तक अपन अगर उनको बोलना चाहें तो उसका सही उच्चार क्या है आज तक समझ नहीं आता। ZADE उसका उच्चार क्या होता है मुझे नहीं पता है। जाडे, जेडे, जेडी क्या होता है? JW ऐसी कोई ब्रांड है ना, उसका पता नहीं है उच्चार। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनको नामकरण तो हो जाता है पर उसका उच्चार पता नहीं चलता है। तो नाम सृष्टि है वो क्या है, उसमें कुछ हमारी अनुभूति ये कहती है कि भगवान ने उसका क्या नाम रखा होगा वो तो भगवान जाने, या भगवान उनको किस शब्द से जानते होंगे वो हमें पता नहीं है। हम तो इस नाम से जानते हैं।
जैसे कल महाप्रभु ने ये कहा कि ये आविर्भाव तिरोभाव शक्ति वही मुरवैरिणा, ये मुरवैरी की शक्ति है। अब न जाने महाप्रभु को ये मुरवैरी कहाँ से याद आ गया ऐसे प्रसंग में। अब महाप्रभु अगर नहीं समझाते प्रकाश में तो हम कई जन्मों तक इसका उत्तर नहीं खोज पाते कि यहाँ मुरवैरी शब्द का क्या औचित्य है भगवान के लिए। अब नाम तो भगवान का है, अब ये नाम तो भगवान ने खुद ने नहीं रखा होगा, हमने रखा है भगवान का नाम। तो जब भगवान का नाम गर्गाचार्य और हम लोग जैसे लोग रख देते हैं, अपने यहाँ भी प्रणाली है, सेव्य स्वरूप का नामकरण किया जाता है। तो हमारी प्रतीति ऐसी है कि जो जो भी प्रापंचिक रूपात्मक पदार्थ हैं उनका हम नामकरण करते हैं, मनुष्य करता है। इसी तरह भले ही नामकरण के रूप में न सही, पर अन्य जो प्राणी सृष्टि है वो अगर उनको श्रवणेंद्रिय हैं तो जो भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं उनकी ध्वनि से वो उनकी पहचान तो करते ही हैं। तो कोई हिंसक प्राणी आ रहा है, जैसे गंध से पहचान होती है, पर अगर विपरीत दिशा में हवा बह रही है तो वो जो शिकारी है उसकी गंध शिकार तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि शिकार की ओर से शिकारी की ओर हवा जा रही है। तो गंध के परमाणु हैं वो उल्टी दिशा में तो आ नहीं पाएंगे। अब मानो कि कोई झाड़ी या कोई बड़ी शिला या गुफा, उसकी बीच में आड़ है, तो आंखें भी वो नहीं देख पाएंगी उसकी शिकारी पशु को, पर उसके चलने से जो सूखी पत्तियां चटकती हैं, उसकी जो चरचराहट है, वो कितने वजन का प्राणी चलने पर कितनी चरचराहट होती है, ऐसा अनुमान जो शिकार पशु है वो अपने आप समझ सकता है अपने अनुभव से कि अगर लोमड़ी होगी तो इतनी चरचराहट होगी, चीता होगा तो इतनी होगी, हाथी होगा तो इस तरह से होगी। तो अब वो जो ध्वनि है, ये ध्वनि किसी न किसी रूप में एक नाम सृष्टि का ही काम करती है वो जो शिकार पशु है उसके लिए। दूसरा, कभी कोई शिकारी पशु बहुत भूखा है पर धीरज वाला है, तो वो कई घंटों तक बिना हिले डुले एक जगह बैठ सकता है योगी की तरह। अब जमीन का जो दूसरा शिकार पशु है उसे उसकी उपस्थिति का कोई अंदाज नहीं है, पर पेड़ों के ऊपर बैठे वाले जो पक्षी और बंदर या गिलहरी, इस तरह के जो अन्य पशु पक्षी हैं जो उसे देख पा रहे हैं, वो हल्ला मचाते हैं, उसकी चेतावनी और सबको देते हैं। तो हिरन जैसे जो तृणभक्षी होते हैं वो उनकी आवाज़ से वहाँ कोई शिकारी पशु है उसका अनुमान लगा लेते हैं और वो सावधान हो जाते हैं। तो शिकारी पशु की आवाज़ अगर उसका नामकरण नहीं करती है तो दूसरे जो साक्षी पशु पक्षी हैं उनकी आवाज़ से शिकारी पशु का अनुमान शिकार को हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जो ध्वनि है, जैसे शब्द से हम एक दूसरे को न देखें, किसी की आवाज़ से हम अनुमान लगा लें कि ये व्यक्ति आ रहा है, उसी तरह ये भी एक तरह की अस्फुट या अव्यक्त एक ध्वनि है। इन सब के विषय में हमारे यहाँ जो वैयाकरण है, शब्दशास्त्री हैं, नागेश आदि बहुत चिंतक हुए, उन लोगों ने बहुत गंभीर विचार किया है और हमारे यहाँ पुराण में भी इस विषय पर बहुत ज़्यादा चिंतन किया गया है।
और हर वस्तु, जितने शब्द हैं इनको कहने के लिए, उन सबको परिभाषित भी किया गया है। इसमें जो वैयाकरण हैं उनका एक वाद है स्फोटवाद। जैसे हम एको हम बहुश्याम प्रजाए ये और यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुल्लिंगा विचरंती, इस श्रुति वचन के आधार पर सभी कुछ ब्रह्म से प्रसूत है, ऐसा ब्रह्मवाद का स्थापन करते हैं। उस तरह से ये जो शब्द शास्त्री हैं उनका ये सिद्धांत है कि जो कुछ भी है वो शब्दजन्य है और वो शब्द से पैदा कैसे हुआ, जैसे स्फोट होता है। तो स्फोटवाद ये शब्द शास्त्रियों का सिद्धांत है। और पूरी सृष्टि यानी रूप सृष्टि भी उसी स्फोटजन्य है, ऐसा वो सिद्ध करते हैं। और इस विषय में जो प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है वो मंजूषा, परम लघु मंजूषा, ये ग्रंथ उनका इस वैयाकरणों के शब्द स्फोटवाद या शब्दात्मिका सृष्टि है, उसका ये मूल माना जाता है। और जैसे कि बाद के जो वैयाकरण हैं उन्होंने जैसे ये कहा कि पाणिनि को महादेव जी के डमरू में ये वर्णमाला सुनाई दी और उसको प्रत्याहार के रूप में उन्होंने परिभाषित करके और आगे जाकर व्याकरण शास्त्र सूत्र ग्रंथों की रचना की। तो जैसे वो पूरा व्याकरण यानी उसका विस्तार, जो एक ध्वनि है उसका 4000 सूत्रों में विस्तार शब्द शास्त्र के रूप में, वो एक पूरी नाम सृष्टि है। उसमें मूल जो ध्वनि है वो ध्वनि ईश्वर की वो ध्वनि है जो आरंभ में हुई थी। अब जैसे पाणिनि को इस तरह से साक्षात्कार हुआ है, उसी तरह से अपने यहाँ ओंकार के लिए ये कहा जाता है, पूरा उपनिषद उसके लिए है कि जो कुछ भी है वो ओंकार से प्रसूत है। और वो ओंकार 3 वर्णों से औ म से बना हुआ है, तो उसका क्या मतलब है, वो जितनी भी त्रिविधताएं, चाहे उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, चाहे सच्चिदानंद कहो, चाहे सत्व रजस तमस कहो, चाहे उत्पत्ति स्थिति लय कहो, जो भी कुछ कहो, वो सब कुछ ओंकार है। इस तरह से वहाँ निरूपित किया गया है। अब ये भी सबका मूल ओंकार है, ये शब्द ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मर, तो ये एकाक्षर ब्रह्म है, उसी से सब कुछ। इसी तरह अकारो वासुदेवस्यात्, जो प्रथम वर्ण है वर्णमाला का आकार, वो आकार है, वो वासुदेव है। इसी तरह शास्त्र में ऐसे वचनों की भरमार है जहाँ ये बात कही जाती है कि जो कुछ भी वर्ण पद और वाक्य से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उसका अर्थ, वाच्य अर्थ भगवान ही होता है, क्योंकि भगवान ही सर्वरूप हुए हैं। तो इन सब बातों को देखकर समझकर हम यहाँ महाप्रभु हमें ये समझाना चाहते हैं कि जैसे रूप सृष्टि ब्रह्म के सदंश का परिणाम है, उसी तरह से ये जो नाम सृष्टि है वो नाम सृष्टि भी उसी शब्द ब्रह्म का परिणाम है। हम जो बोलते हैं, शास्त्र में जो कुछ कहा गया है, बोलने के जितने भी उपकरण हैं, अवयव हैं, उन सब को भगवद रूप समझना चाहिए। जैसे क्रिया रूप में यज्ञ का उदाहरण देकर ये समझाया कि एक यज्ञ मूर्ति है, वो यज्ञ मूर्ति छोटे छोटे प्रयाज आदि से निर्मित होती है, यानी एक महायज्ञ छोटे छोटे कई इष्टियों से संपन्न होता है।
वो छोटी छोटी इष्टियों में कई प्रकार की आहुतियाँ होती हैं। वो आहुति देने वाले होता, उद्गाता, ब्रह्मा, ध्वर्यु, ये सब उसके अंग होते हैं। और जो चीज़ वस्तुओं का प्रयोग उसमें होता है वो हव्य पदार्थ, ये सब कुछ अंग सहित वो ब्रह्म ही है, कर्म रूप ब्रह्म है, यज्ञ रूप ब्रह्म है। उसमें कुछ भी ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है। इसी तरह रूपात्मक सृष्टि में हमने देखा कि जो कुछ भी प्रकट हुआ है महाभूत से लेकर और अक्षर पर्यंत, वो सब कुछ वही ब्रह्म का कोई ना कोई रूप है। उसी तरह से हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, वो किसी न किसी रूप में वो ब्रह्मात्मिका, नामात्मिका, शब्द ब्रह्म की ही वो सृष्टि है। ये बात महाप्रभु हमको समझाना चाहते हैं। अब क्योंकि ये विषय महाप्रभु से पूर्व जैसे मायावादियों ने कुछ कह रखा है जगत प्रपंच के विषय में कि ये माइक है, नैयायिकों ने कह रखा है क्योंकि ये अणु परिमाण है, सांख्य ने कहा है कि भी ये प्रकृति पुरुष से है, मीमांसक कहते हैं ये अनादि अनंत है। तो सभी लोगों ने इस रूप सृष्टि के विषय में अपने अभिप्राय दे रखे हैं। तो महाप्रभु ने उनको पूर्व पक्ष में रखकर उसके सामने अपना क्या वेदांत का सिद्धांत है, वल्लभ वेदांत का, वो आपने समझाया है। इसी तरह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ महाप्रभु ये जो नाम प्रपंच है उसके बारे में भी जिन जिन लोगों के अपने अपने मत हैं उसके सामने कहीं खंडन करते हुए, कहीं बिना खंडन किए स्वमत का निरूपण करके महाप्रभु समझाएंगे कि ये सब कुछ शब्द ब्रह्म है। ये मुख्य विचार्य विषय है। प्रणाम जी। यहाँ पे शब्द और ध्वनि दो नाम सृष्टि में गिना है, तो जैसे जस्ट विचार आया ऐसा कि भाव एक्सप्रेशन जो है उसको हम नाम सृष्टि में गिन सकते हैं। देखते हैं, अभी विषय आगे बढ़ेगा तो, अभी तो अभी शुरू नहीं किया है हमने। जी जी जी। भावों का मतलब आंगिक अभिव्यक्ति, ऐसा ही ना, जो नृत्य में कोई मुद्राओं से प्रकट किया जाता है या जिसे हम चित्रित कर सकें। तो ये ऐसे कर दिया तो कुछ आशीर्वाद की मुद्रा हो गई, ये कर दिया, या ऐसे कर दिया तो उपदेश की मुद्रा हो गई, ऐसे कर दिया तो कुछ आदेश या डराने की मुद्रा हो गई। ये तो जो मूक बधिर लोग होते हैं वो इसका प्रयोग करते ही हैं। आप लोगों ने कभी ऐसे समाचार सुने हो टेलीविज़न पर, तो वो ऐसे ऐसे करते जाते हैं, आवाज़ भी आती जाती है, तो वो उसी की अभिव्यक्ति है एक तरह से। पर इसमें अंतर ये है कि जैसे लेखन में हम ध्वनि या अक्षरों को लिखते हैं, इस तरह से ये चीन, जापान, कोरिया, इन सब प्रदेशों की जो लिपि है वो चित्र लिपि कही जाती है। वहाँ वर्ण या ध्वनि के प्रतिनिधि अक्षर नहीं होते हैं, वहाँ पर हर वस्तु का एक चित्र होता है, उन चित्रों को मिलाकर कोई बात कही जाती है। तो जैसे हम कोई चित्रकथा पढ़ते हों, उसमें एक के बाद एक घटनाक्रम में कोई चित्र बताया जाता हो, उसको हम समझ जाते हैं, उस तरह से वो लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है। तो ऐसा सुना है कि जो चीनी भाषा है उसमें 300-350 प्रकार के चित्र हैं, जो बेसिक उनकी वर्णमाला कही जाती है उस हिसाब से। तो एक तरह से वो चित्रलिपि है, वो भी नाम सृष्टि या शब्द सृष्टि को हम के रूप में कह सकते हैं। उनके लिए उसको समझने का ये एक उपाय है।
पर खैर अभी जो वैयाकरणों तक हम इस बात को सीमित रखें, श्री महाप्रभु को तो इसको स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि ये भी एक भगवान का ही रूप है, रूप सृष्टि, नाम सृष्टि। अब टेक्निकली इसको नाम सृष्टि कहा जा सकता है कि नहीं, ये हमें अलग से विचार करना होगा, या इसका क्रिया में अंतर्भाव हो जाता है, या कोई आनुमानिक प्रक्रिया में, क्या बुद्धिवृत्ति में इसका अंतर्भाव हो जाता है कि नहीं, ये एक अलग से विचारणीय विषय है। पर प्रस्थान रत्नाकर में पुरुषोत्तम जी ने इन विषयों पर थोड़ा बहुत विचार किया है। देखेंगे जो विषय आएगा तब। अब देखें, वेदस्यापि प्रमेयत्वं वक्तुं प्रपंचांतरम आह। वेद की अब प्रमेयता, प्रमेयता का मतलब भगवद रूपता। जैसे रूप सृष्टि है भगवान के अक्षर से, अक्षर रूप से प्रसूत है, उसी तरह नाम सृष्टि है वो वेदों से प्रसूत है। तो वेद जो है वो भी भगवद रूप हैं। इस बात को समझाने के लिए यहाँ वेद की प्रमेय रूपता समझानी है, और इसीलिए यहाँ पर अब नाम प्रपंच का निरूपण किया जा रहा है। ये विषय की यहाँ प्रासंगिकता क्या है प्रमेय प्रकरण में, ये श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य प्रमुख प्रकरण है वो प्रकरण का तो बाध नहीं किया जा सकता है, नया विषय तो आप ला नहीं सकते हैं। तो ये प्रमेय प्रकरण ही चल रहा है, उसमें अभी तक जो प्रमेय को हमने समझा उसके बाद अब वेद भी एक प्रमेय है। ये बात महाप्रभु अब हमको समझाना चाहते हैं। वेद की प्रमेय रूपता कौन से अर्थ में है? वो वेद स्वयं, वेदो नारायण साक्षात, वो नारायण स्वयं वेद हैं, तो वेद की भी प्रमेय रूपता है। और जैसे रूप सृष्टि अक्षर से प्रसूत है, उसी तरह से नाम सृष्टि है वो वेद से प्रसूत है। तो जब हम नाम सृष्टि को देखेंगे तब उसका जो मूल है प्रसोता, वो हमें यहाँ से प्राप्त होगा, वेदात्मक। वो प्रकरण के अंत में श्री महाप्रभु हमें इस बात को समझाएंगे। अब उसकी तुलना बता रहे हैं आप। अपंचीकृत रूपम ही सूत्र मात्र हरि स्वयं, सुषुम्ना मार्गतो व्यक्त शब्द ब्रह्म प्रकाशते। दो प्रकार के रूप होते हैं, पंचीकृत रूप और अपंचीकृत रूप। तो पंचीकृत रूप ये हमारी जगत सृष्टि है। उसमें पंचीकृत का मतलब 5 जो महाभूत हैं वो महाभूतों का सम्मिश्रण। तो जैसे पृथ्वी तत्व है उसमें अन्य जल तेज आयु आकाश के तत्व भी होते हैं, पर पार्थिव तत्व उसमें अधिक मात्रा में होता है, दूसरे उसकी मात्रा में अल्प होते हैं। इसलिए यद्यपि 5 तत्व हैं फिर भी उसे पृथ्वी कहा जाता है।